जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी की तीसरी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन 3.1। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 3.1 का पहला क्वेश्चन ग्राफी विधि से सोल्यूशन देखे थे। ये दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है, बच्चों को दिक्कत क्या क्या आती है, सब बताएंगे हम। बस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर एक बातें सरल तरीके से और सहज समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। इसको बताना है कैसे, इनके अनुपातों का तुलना कर। इसके पहले एक वीडियो हम इस पे कर चुके हैं जिसपे संपाती, समांतर, प्रच्छेद की क्या क्या कंडीशंस होती है उसको बताया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आप वहां देखेंगे, हर एक स्टेप आपको बेहतर समझ में आएगा। बहरहाल कुछ बेसिक जानकारी मैं यहाँ आपको दे देता हूँ। जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये होता क्या है, ये लगता कब है? तो लगता कब है, जो हमारे पास एक रैखिक समीकरण a1x b1y c1 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला समीकरण होता है। तो ये जो हमारा समीकरण पहला होगा इसी से तुलना करवाना होगा। a1x का गुणांक होता है, b1y का गुणांक, c1 हमारा अचर पद होता है और इक्वल टू 0 में। ऐसे समीकरण 2 की बात करेंगे तो a2x b2y c2 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण होंगे, दो रैखिक समीकरण होंगे। अब इनके x के गुणांकों का अनुपात अगर देखें तो क्या आएगा, a1/a2। y के गुणांकों का अनुपात देखें तो क्या आएगा, b1/b2। अचर पद का देखें तो c1/c2, ये आ रहा है। अब इसी से हम कंडीशन निकालते हैं। कंडीशन क्या होगा, तीन कंडीशन। प्रतिच्छेद होने का कंडीशन क्या, ये ध्यान रखना है। समांतर होने का कंडीशन क्या, ये। और समपाती तीसरा कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के बराबर ना है, यदि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना है तो इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, पहला क्या हो गया, जब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू हो तो परिच्छेद होगा। दूसरा क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये लग जाए तो ये हमारा समांतर का कंडीशन है। और तीसरा क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये हमारा समपाती का कंडीशन है। ये तीन कंडीशन हमें ध्यान रखने हैं। इसी तीन कंडीशन का अप्लाई करना है। तो पहला वाला हम अगर देखें तो पहले समीकरण का तुलना पहले समीकरण से करना है। जैसे बहुत बच्चों को तुलना करने में दिक्कत आती है कि गुणांक क्या होगा, तो एक बार मैं दिखा के आ रहा हूँ। x के गुणे में क्या आ रहा है, पहले समीकरण की बात कर रहा हूँ, x के गुणे में क्या आ रहा है a1, यहाँ x के गुणे में क्या आ रहा है 5। तो यही से अगर ऐसे हम लोग तुलना करा लेंगे, ऐसे फिर कंपेयर कर लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। x के गुणे में a आ रहा है, यहाँ x गुणे में 5 आ रहा है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ऐसे यहाँ पे y के गुणे में b1 आ रहा है, यहाँ पे y गुणे में -4 आ रहा है, तो b1 इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक, c हमारा क्या होता है, अचर पद होता है, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 8। ठीक, मैं भी डायरेक्टली नहीं, एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। डायरेक्टली करना सीख जाएंगे, लेकिन पहले ये सब चीजें निकालना तो जाने। ऐसे समीकरण 2 की बात करें तो a2 हमारा क्या x का गुणांक है, तो यहाँ पे देख क्या रहा है, x का गुणांक क्या है 7, तो a2 हो जाएगा 7। b2 की बात करें तो b2 क्या है, y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक 6 है, तो हो जाएगा b2 इक्वल टू 6। अचर पद क्या है c2, तो c2 की लास्ट में क्या बच रहा है 9, तो -9 हो जाएगा। ये आ गया गुणांकों की बात। अब अनुपात इसको निकालना कर लेंगे। पहले निकालते हैं a1/a2, a1 5, a2 7, a1/a2 5/7 आया, b1/b2 निकालो, b1 -4 है और b2 6 है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो करेंगे क्या, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, आएगा क्या -2/3। देखो a1/a2 5/7 आ रहा है, b1/b2 -2/3 आ रहा है। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको। a1/a2 का जो रेशियो आ रहा है 5/7, b1/b2 का जो रेशियो आ रहा है -2/3 आ रहा है। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, नहीं तो बराबर नहीं होगा तो देखो क्या कंडीशन लगेगा, प्रतिच्छेद। तो जो हमारे रैखिक समीकरण दिया गया है, ये रेखा क्या होगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा।
यही आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। अतः ये समीकरण प्रतिच्छेदी है। बस हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था, गुणांक निकाल लो। भैया बिना गुणांक निकालने में सब कर ही नहीं पा रहे ना, तो गुणांक निकालने के लिए क्या है, पहले समीकरण का पहले समीकरण से तुलना करवा लो, देख लो क्या चल रहा है। x के गुणे में a1 आ रहा है, यहाँ x के गुणे में 9 आ रहा है, तो x के गुणे में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, a1। ऐसे b1 क्या होगा, y के गुणे में आ रहा है, तो y के गुणे में क्या आ रहा है 3, तो b1 हो जाएगा 3। c1 क्या होगा, c1 अचर पद होता, तो यहाँ पे अचर पद यानी संख्या हमारी क्या है 12। ऐसे दूसरे समीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे दूसरे समीकरण में क्या दिख रहा है, x जो है उसके गुणे में a2 आ रहा है, यहाँ x के गुणे में 3 आ रहा है, तो हो जाएगा a2 = 18। b2 इक्वल टू क्या होगा, b2 क्या y का गुणांक है, तो यहाँ पे y का गुणांक 6 है, तो 6 हो जाएगा। c2 क्या होगा, अचर पद, तो यहाँ पे अचर पद कितना है 24, ये आ गया। अब क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात पहले निकाल लेंगे, फिर उस अनुपात को देखेंगे क्या क्या कंडीशन लग रहा है। पहले अनुपात निकालते हैं, a1/a2, a1 9, a2 18, कैंसिल कर देंगे तो 9 1 के 9, 9 दूनी 18, कितना आया 1/2। b1/b2 निकाल लो, b1/b2 निकालेंगे तो कितना है, b1 3 है, b2 6 है, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब क्या देख रहे हैं, दोनों a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया, तो a1/a2 b1/b2 यहाँ भी बराबर होता है, यहाँ भी बराबर, तो फिर c1/c2 निकालो। अगर दोनों बराबर तीसरा भी निकाल लें, चेक हो जाएगा। तो c1/c2 क्या आएगा, c1 कितना है 20, c1 कितना है 12, c2 24 है, तो कैंसल आउट करेंगे, 12 1 के 12, 12 दूनी 24, 1/2। हम देख क्या रहे हैं, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, तीनों एक ही सेम चीज आ रहा है, तीनों 1/2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों का अनुपात जब बराबर होता है तो उसको बोलते हैं क्या, समपाती। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। तो लिखना है a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये आया कितना 1/2, 1/2, 1/2। अतः यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म समपाती है। बस यह समीकरण युग्म समपाती हो जाएगा। ये हमारा दूसरा भाग था। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, इसमें देख क्या रहे हैं, समीकरण पहला 6x - 3y + 10 = 0, दूसरा है 2x - y + 9 = 0। दो समीकरण है, हर बार हम लोग वही कर रहे हैं, पहले गुणांकों को निकाल ले रहे हैं। तो पहले समीकरण का तुलना करवा लेते हैं, पहले समीकरण से x का गुणांक a1, x का गुणांक 6, तो a1 = क्या हो जाएगा 6। तो देख क्या रहे हैं, y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक क्या चल रहा है -3, चिन्ह के साथ रखना होता है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -3, एंड c1 की वैल्यू क्या होगा, c1 क्या होता है अचर पद, तो यहाँ पे अचर पद जिसके पास ना x होता ना y होता वो क्या हो जाए अचर पद, तो अचर पद 10 हो गया। ऐसे a2 क्या है x का गुणांक, x के गुणे में आ कितना रहा है 2, b2 y का गुणांक, तो y के गुणे में कुछ दिख रहा है नहीं, जब भी अगर हमें किसी गुणांक में कुछ नहीं दिखता तो 1 लेना होता। 1 कैसे 1 होता है, गुणांक का मतलब क्या होता है उसके गुणे में, तो भैया यहाँ लिखा क्या गया -y लिखा गया है। -y का मतलब क्या है, -1 गुणे y, -1 का गुणा कराएंगे, 1 का गुणा किस संख्या से कराते वही आता है, 1 गुणे y आएगा, तो -y ही तो आ रहा है, यही चीज यहाँ ध्यान रखना है। तो b2 का जो गुणांक होगा -1 होगा, एंड c2 क्या आएगा 9 आएगा। ये हो गया हमारे गुणांक। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अनुपात। अनुपात निकालते हैं भैया, a1/a2
A2, A1/A2 क्या आएगा 6/2, कैंसल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा आएगा कितना 3 आएगा, या 3 आया 2 सा भाग लगाया 3 आया, ऐसे B1/B2 निकालो। B1/B2 -3/-1, माइनस 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 आ रहा तो प्लस हो गया, और आ कितना आ रहा 3, A1/A2 B1/B2 बराबर आ जा रहा। अब निकालना C1/C2, तो C1/C2, C1 कितना 10, C2 कितना 9, ये कैंसल आउट नहीं होगा तो ये हमारा C1/C2 का रेशियो आ गया। क्या देख रहे हैं A1/A2 3 आ रहा है, B1/B2 भी 3 आ रहा है, लेकिन C1/C2 10/9 आ रहा है, तो A1/A2 B1/B2 तो बराबर हो गया ना। देखो A1/A2 और B1/B2 बराबर होगा तो क्या लगेगा, क्या लग रहा है समांतर। तो क्या हो जाएगा A1/A2 B1/B2 बराबर हो, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो क्या दिखाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये समझाने के पर्पज से बस लिखा हूं, आपका मेन ये है समझना यहां से, बाकी आपका मेन कैलकुलेशन ये चल रहा है। तो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 कैसे, 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और ये हमारा 10/9 आ रहा है, क्या हो जाएगा समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ये रैखिक समीकरण क्या है समांतर है। ये क्वेश्चन 2 का पूरा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट थे, तो उस क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया, और बहुत आसान बहुत सहज तरीके से समझाया हूँ। वीडियो अगर आप पूरा देखे होंगे तो आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।